आप देख रहे हैं योर मनी। हिम्मत रुस्तगी हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों को आंसर करने के लिए। और पहले अगले कॉलर जो है हमारे साथ के मनोज मौजूद है फोन लाइन पर। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट माफ कीजिए, श्रीधर है हमारे साथ, श्रीधर बदगल, डॉक्टर श्रीधर है हमारे साथ। श्रीधर जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मेरा एज 35 है और मेरा रिटायरमेंट का गोल है वहाँ पे 25 साल के लिए। मैंने फंड्स भेजा है एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप और पीजीआई मिड कैप और कैनरा रिबको स्मॉल कैप और टैक्स सेविंग के लिए मेरा टैक्स सेवर, सभी में 7-7 हज़ार का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 25 साल में 2 करोड़ जैसे चाहिए था। पोर्टफोलियो रिव्यू और कैसा? ये आपने अभी स्टार्ट किया है पोर्टफोलियो? फ्रेश अभी से स्टार्ट करना। और इससे पहले ही तो इनकी जो एसआईपी चल रही है। ओके, 5 लाख का अलग आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। फिलहाल जो एसआईपी चल रही है एडलवाइज लार्ज एंड मिड कैप 7,000, पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज, कैनरा रिबको स्मॉल कैप, मेरे एसेट टैक्स सेवर। तो टोटल एसआईपी 28,000 की चल रही है इनकी। 2 करोड़ का टारगेट है 25 साल में। हेमंत जी, आई थिंक अगर हम इनके टारगेट की बात करें, इन्होंने जैसा कहा कि 25 करोड़ का टारगेट है, तो जितना लंबा समय इनके पास 25 साल में 2 करोड़ चाहिए इनको, तो करीब 11,000 रुपए की इनको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है 12% के हिसाब से। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 28,000 रुपीज है, तो जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है उससे काफी ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। और क्योंकि काफी यंग है तो आगे जाके ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले भी कहा शो में, कि अपनी इन्वेस्टमेंट को उनको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और अभी इन्होंने एक ही गोल की बात की जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, तो दूसरे और भी जो लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे उनको डिफाइन करें। और ये पैसा जो है उन गोल्स को अगर आप एलोकेट करेंगे तो आप देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में आपकी प्लानिंग काफी अच्छी होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी होगी, और जो जितने भी गोल्स के लिए जितना पैसा आपको लगेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोशिश कीजिए कि अपने गोल्स को आगे जाके रिवाइज कीजिए, क्योंकि अभी आपको लगता है कि 2 करोड़ आपके रिटायरमेंट के लिए शायद ठीक होगा, आगे जाके शायद आपको लगे कि और ज्यादा पैसे की जरूरत है, और आपके पास क्योंकि कैपेसिटी है तो आप बढ़ाइए। जहां तक इनके पोर्टफोलियो रिव्यू की बात है, चारों के चारों फंड अच्छे हैं। डेफिनेटली वो चारों फंड में बने रह सकते हैं, पर जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट है कि गोल्स को जाके आगे रिवाइज करें और कोशिश करें कि अगर दूसरे गोल्स को भी डिफाइन करके इसका कुछ हिस्सा जो है वो वहां पे एलोकेट करें। ठीक है, तो फंड्स आपके सही हैं, आसानी से अपने गोल को आप कर सकेंगे हासिल। तो इन्वेस्टमेंट्स अपनी लगातार चालू रखिए और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करती रहिए। आगे आपके गोल्स ऐड भी हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और वहां पैसे को लगाइए। अगला सवाल लेते हैं, ईमेल के थ्रू सनी जैन ने भेजा है। 40 साल इनकी उम्र है, 1.5 लाख के आसपास इनकी कमाई है महीने की, और इनका 20 साल में 10 करोड़ पाने का टारगेट है। और मौजूदा एसआईपी जो इनकी चल रही हैं वो चल रही हैं 50,000 के आसपास की। एक चीज है, फंड्स बहुत सारे हैं इनके पास, 50,000 के एसआईपी तो है। तो पहले तो इनका पोर्टफोलियो देखिए, कुछ थोड़ा छोटा करें या इसी के साथ कंटिन्यू करें, प्लस ये अपने गोल को कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारे इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं। पीपीएफ में 12,000 मंथली, एनपीएस में 2 लाख सालाना, सुकन्या समृद्धि योजना में 25,000 की मंथली इनकी चल रही है। इसके अलावा इन्होंने इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, काफी सारे ये चीजें भी की हुई हैं जो कि अच्छी हैं इनके पोर्टफोलियो में। बाकी बताइए आपकी सलाह क्या है? आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इन्होंने ठीक किया हुआ है। जहां तक इनके गोल की अगर हम बात करते हैं तो करीब 10 करोड़ का इनको कॉर्पस एक्यूमुलेट करना है 20 साल में। तो उसके लिए करीब अगेन क्योंकि लंबा समय है, अगर हम इक्विटी डोमिनेटेड पोर्टफोलियो की बात करें तो 12% का अगर हम एनुअलाइज रिटर्न एज्यूम करके चलें तो इनको करीब 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है। इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है सबको अगर हम ऐड करें, म्यूचुअल फंड और जो दूसरी ऑप्शन है उनके पास, करीब 78,500 की इन्वेस्टमेंट है। तो जाहिर सी बात है कि इनको अपनी 20 या 22,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा दीपाली, आई थिंक नंबर ऑफ फंड थोड़े से ज्यादा है, बट अच्छी बात यह है कि सारे के सारे फंड अच्छे हैं। तो पोर्टफोलियो क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, और इसलिए आपको बदलाव नहीं करना है कि क्योंकि फंड अच्छा नहीं कर रहा। बट अगर आप चाहें तो जैसे अगर मान लीजिए स्मॉल कैप के आपके पास 2 फंड है तो 1 कम कर सकते हैं, इस तरीके से आप कम करें। बट अगर आपके पास एक कैपेसिटी है कि आप नियर फ्यूचर में, ये जो मैंने जैसे कहा कि आप एडिशनल पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपके पास वो कैपेसिटी रहेगी कि आपको कर पाएंगे, तब फिर शायद आप चाहें तो इतने फंड्स में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट डेफिनेटली कंसोलिडेशन का थोड़ा सा स्कोप है, बट गुड थिंग इज कि आपकी पोर्टफोलियो क्वालिटी, जो फंड की क्वालिटी है, वो काफी बेहतर है। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपको दी गई है आपके पोर्टफोलियो पर। आपका पोर्टफोलियो सही है, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो कंटिन्यू कीजिए। चलिए हेमंत जी, उन व्यूअर्स के लिए बताइए आपके टॉप 4 फंड्स जो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाहते हैं।
जी, आई थिंक 4 फंड क्योंकि मुझे रिकमेंड करने, तो सबसे पहले मैं एक लार्ज कैप में रिकमेंड करूंगा निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। मिड कैप में कहूंगा मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, और एक कॉन्ट्रेरियन फंड, आई मीन एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, मुझे लगता है वो इस समय पे शायद एक अच्छा फंड होगा पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए। और चौथा फंड होगा एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से, जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो, चाहे आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो और कुछ फंड आप उसमें ऐड करना चाहते हो। वो होगा आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। ये 4 फंड मुझे लगता है, चाहे आप शुरुआत करें या आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो, चाहे तो इनमें से फंड कंसीडर करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो ये 4 फंड्स हैं आपकी स्क्रीन पर, निपॉन इंडिया लार्ज कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, आईसीआईसीआई प्रू लार्ज एंड मिड कैप। इन फंड्स के साथ कीजिए अपने निवेश की शुरुआत अगर अब तक आपने नहीं की है। शुक्रिया हेमंत जी आने के लिए शो में, और हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, साथियों ने ये भी बताने के लिए कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। नमस्कार।